हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम विषय गणित अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइए, वास्तविक संख्या क्या होती है? आपको 9th क्लास में भी हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था कि वास्तविक संख्या होती क्या है। बताइए, नहीं पता? चलो हम बताते हैं आपको। उससे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में आपको बताते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे सामने कुछ कुर्सियाँ रखी हैं, तो हम उनको बताएंगे कि ये 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। मतलब ऐसी संख्या है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, उन सभी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वे प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक भी आप गिन सकते हो वे सभी संख्याएँ प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएँ। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर दें तो ये संख्याएं जो है पूर्ण हो जाती हैं अपने आप में। तो इसलिए इनको जो है हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पूर्णांक की। उसको प्रदर्शित करते हैं Z से। तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी ये सब धनात्मक संख्याएं हैं, तो हमने इन धनात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया। लेकिन हमें जीरो से छोटी संख्या है, मतलब ऋणात्मक संख्याओं की कमी महसूस हुई, तो हमने जीरो से छोटी संख्या -1 -2 -3 -4 को भी शामिल कर दिया इसमें। तो सारी धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक संख्याओं विद जीरो, मतलब जीरो के साथ, उन संख्याओं को कहते हैं हम पूर्णांक। ठीक है, परिमेय संख्या, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या वे होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ कंडीशन ये है कि P भी एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक के बारे में हमने आपको बताया ही है ऊपर, और Q भी एक पूर्णांक होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, और Q का जो मान है वो जीरो नहीं हो सकता। ये भी एक कंडीशन है कि Q का मान जीरो नहीं हो सकता, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, यहाँ पर 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। 3/4, यहाँ 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। इसी प्रकार 5/6, और ज़रूरी नहीं है धनात्मक वाले ही परिमेय संख्या हो, माइनस वाली भी परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि -5 भी एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है, -3 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का बिल्कुल उल्टा है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ Q, मतलब Q का पूरक, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे √2/3, √3/4, कुछ भी। तो √2 तो एक पूर्णांक है नहीं, और जबकि 3 एक पूर्णांक है, तो परिमेय संख्याओं की कंडीशन क्या होती है कि ऊपर भी पूर्णांक हो, नीचे भी पूर्णांक। यहाँ पर √2 तो पूर्णांक है ही नहीं, तो इसलिए ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं, ये सारी की सारी कहलाएंगी वास्तविक संख्या। ये सभी संख्याएं उपरोक्त, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 0 ले लो, 1 ले लो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 4/5 ले लो, 6/7 ले लो, 3/4 ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे -2/3 ले लो, -3 ले लो, -5/6 ले लो, एंड सो ऑन, कुछ भी। ये सभी संख्याएं कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसके बारे में हमें पढ़ना है।
लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये बताइए, हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 24, 16, 24, 5। इसको 7 से भाग करनी है, इसको 5 से भाग करनी है, इसको 4 से भाग करनी है और इसको 6 से भाग करनी है। तो करिए भाग। 7 या 21, 3 शेषफल, 5 या 15, 1 शेषफल, 4 छंग 24, 0 शेषफल। और 5 तो छोटा है, तो भाग करनी है हमें 6 से। तो 6 0 0, मतलब 0 बार हम भाग कर देंगे, तो शेषफल हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है। तो यदि जिससे हम भाग करते हैं उसको कहते हैं हम भाजक, और जिस संख्या को भाग करते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जो उत्तर आया हमारा उसको बोलते हैं हम भागफल, और इसको आप जानते ही हो शेषफल। तो यदि हम भाजक को b से प्रदर्शित करें, भाज्य को a से, भागफल को q से और शेषफल को r से। ठीक। तो जैसे 24 था हमारे पास, तो 24 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3, 7 21 और प्लस 3, 7 21 और 3 24। इसी प्रकार 16 को लिख सकते हैं 5 तिया 15 प्लस 1, और इस 24 को भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं 4 छंग 24 प्लस 0, और इस 5 को भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं 6 गुणा 0 प्लस 5। ठीक। तो इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है, मतलब इस तरीके का जो रूप होता है, यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इन 4 उदाहरणों की सहायता से हम लिख सकते हैं कि भाज्य, ये 24 क्या है, मतलब 5 क्या है, ये भाज्य। ठीक। फिर 5 क्या है, भाज्य। सॉरी, गलती होगी थोड़ी। जैसे ये 5 क्या है, भाज्य है ना, तो भाज्य लिख दिया हमने। 6 क्या है, भाजक, तो भाजक लिख दिया हमने। 6 भाजक है, भाजक गुणा। 0 क्या है, से भागफल, तो 0 की जगह ना भागफल लिख दिया, भाजक गुणा भागफल। प्लस ये 5 क्या है, शेषफल, तो प्लस शेषफल जोड़ दिया हमने। तो ये जगह भाज्य को हमने a से प्रदर्शित करा, भाजक को b से, भागफल को q से, शेषफल को r से। तो a बराबर हो गया बी क्यू प्लस r, a बराबर हो गया बी क्यू प्लस r। और कंडीशन ये है कि जो हमारा शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। कहीं भी देख लो, ये 3 है शेषफल, भाजक 7 है, शेषफल 1 है, भाजक 5 है, शेषफल 0 है, भाजक 4 है। तो जो भाजक, जो शेषफल है वो भाजक से हमेशा छोटा होगा, और r का मान, मतलब जो हमारा शेषफल है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। देख लो, यहाँ पर शेषफल 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, निगेटिव तो नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हमारा r का जो मान है वो बड़ा होगा 0 से, लेकिन 0 हो सकता है, जैसे यहाँ पर, तो ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक। तो ये जो कंडीशन आई, इसी को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए, अब हमें जो हमारी किताब में लिखा है उसको हम कैसे लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसलिए इसको याद करना। ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, मतलब भाजक और भाज्य हमको दिए गए होंगे, तो 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, मतलब ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यूनिक, मतलब जिसके समान कोई दूसरी ना हो, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है। q तथा r विद्यमान है, मतलब जो भागफल और शेषफल होगा वो इस प्रकार विद्यमान होगा कि
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमने पीछे सिद्ध करा है, और आर का जो मान है वो बी से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ये जो पीछे हमारी दो कंडीशन थी, आर इज लेस देन बी, तो हमने यहाँ पर दोनों को कंबाइन कर दिया, इनको जोड़ दिया, आर इज लेस देन बी और आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब आर जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी 0 छोटा है आर से, इसका मतलब क्या है, आर 0 से बड़ा है, तो जो आर का मान है वो बी और 0 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करना, और जो बच्चे इस ग्रुप में न जुड़ पाए हों उनको इस ग्रुप में जोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।